अमृतचंदाचार्य देव कहते हैं, मैंने भी अपना वैभव ऐसे अर्जित किया है। वो कहते हैं मैंने समयसार ऐसे लिखा, वे कहते हैं मैंने टीका ऐसे की। तो ये ऐसा कहते हैं कि तुम भी बेटा ऐसा ही करना। तो सीधी क्यों नहीं कहते? सीधी कह देना कि सीधी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? कि एक बाप अपने बेटे से रोजाना सुबह उठता और जब वो 9 बजे बेटा उसके पास आता तो कहता, बेटा जब मैं तेरी उम्र का था तो सुबह 5 बजे उठता था, 5 किलोमीटर घूमने जाता था, मंदिर जाता था, पूजा पाठ करता था, स्वाध्याय करता था, प्रवचन सुनता था, और तू 9 बजे तक सोता है, तुझे शर्म नहीं आती है? तो ऐसा कम से कम सैकड़ों बार बाप ने कहा हुआ। तो अब जब उसने कहा कि बेटा, तो वो बोला कि पापा हो गया। मैं बताता हूँ कि जब आप मेरे बराबर थे तब सुबह 5 बजे उठते थे, 5 किलोमीटर घूमने जाते थे, पूजा पाठ करते थे, भक्ति करते थे, स्वाध्याय करते थे। यही कहना चाहते हैं ना? मुझे पक्का याद हो गया, लेकिन आप मेरा पिंडा कब छोड़ोगे? ये महासूत्र अपनी महिमा मुझे बताना कब बंद करोगे? कि बेटा जब तक तू ये 5 बजे उठना शुरू नहीं करेगा और ये नहीं करेगा तब तक कहूँगा। तो फिर सीधी क्यों नहीं कहते? मैं था तो मैंने ऐसा किया, ऐसा क्यों कहते हो? कि बेटा इसमें ऐसा है कि तुमने माना तो ठीक, नहीं माना तो ठीक, मेरी इज्जत बच जाती है ना? और मैंने कहा बेटा 5 बजे उठा कर, पापा वो के जमाना गया। आपको समझते तो है नहीं, 1 मिनट में तुम्हें कहने में देर नहीं लगेगी बेटा, है? क्यों? आपको समझते तो है नहीं, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए ये कहता हूं। अर्थ तो उसका वो ही है क्या? तो कुंदकुंदाचार्य कहते हैं, अमृतचंदाचार्य देव कहते हैं, हम तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कहते हैं कि हमने ये समयसार कैसे लिखा, हमें ये बताते हैं, और तुम्हें ये समयसार पाना है तो कैसे पाओगे श्रीकृष्ण जी? कैसे पाओगे? ये है, बोलो क्या कहना है तुमको? ये विधि है। देखो इस प्रकार शब्द ब्रह्म की निष्कर्ष, माने पूरा तो उन्होंने कह दिया विस्तार से। अब 2 पंक्तियों में निष्कर्ष के रूप में वो स्वयं अमृतचंद की टीका में है। मैं आप कहोगे तो अभी संस्कृत टीका पढ़ दूंगा। इस प्रकार शब्द ब्रह्म की उपासना से, निर्वाहादि युक्तियों के अवलंबन से, गणधरादि आचार्य परंपरा के उपदेश से और आत्मानुभव से जन्मे अपने संपूर्ण ज्ञान वैभव से मैं उस एकत्ववत भगवान आत्मा को दिखाने के लिए कटिबद्ध हूँ, कृत संकल्प हूँ। इस व्यवसाय में मैं बद्ध हूँ, सन्नद्ध हूँ। देखो संस्कृति पढ़िया पढ़ता हूँ। स्वविभया समस्तेन अयम तम एकत्व विभक्त आत्मानम दर्शेहम इति बद्ध व्यवसायोस्मि। मैंने इस व्यवसाय में मैंने अपने को बांध दिया है। बद्ध अपन कहते हैं ना, मैंने गांठ बांध के निर्णय किया है। तो वो कहते मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं कृत संकल्प हूं कि तुम्हें समझाऊंगा। अब फिर ये कहते हैं किंतु यदि तुम्हें समझ जाओ तो बहुत बहुत प्रसन्नता की बात है अपने अनुभव से प्रमाण करना, अपने अनुभव से समझना नहीं लिखा राजेंद्र, क्योंकि मैंने भी प्रमाण किया था। समझना काय से? आगम से, युक्ति से, काय से? परंपरा गुरु के उपदेश से, और अकेले अनुभव से तो क्या करना है तुम्हें? प्रमाण। प्रमाणी कर्तव्यम, अनुभव से प्रमाण करना। यदि स्खलेयम तदा तु न छल ग्रहणम जागरूक ही भक्तव्यम। तो छल ग्रहण करने के लिए जागरूक नहीं रहना। अब इसमें से लोग ऐसा अर्थ निकालते हैं कि देखो उनने माफी मांगी, देखो उनने माफी मांगी। किसने? कुंदकुंदाचार्य ने। ये कहाँ है माफी मांगी? कहाँ लिखी? उमा स्वामी ने तो लिखा है मम क्षमतव्यम को न ब्रह्मयति शास्त्र समुद्रे। देखें इनमें तो माफी शब्द ही नहीं है। और गुरुओं से माफी मंगवाने में तुम्हें इतना मजा आता है, इतने गौरव की बात है कि कुंदकुंदाचार्य हमसे माफी मांगे।
कुंदकुंदाचार्य अपने शिष्यों से माफी मांगे, क्यों क्यों मांगे? ठीक है? अरे वे तो सावधान कर रहे हैं कि छल ग्रहण नहीं करना। छल ग्रहण नहीं करना माने क्या? तो छल किसे कहते हैं मालूम आपको? है नैयायिकों ने तो एक प्रमाण माना है उसे, लेकिन जब मैं एक प्रमेय कमल मार्तंड की एक पंक्ति पढ़कर मैं उसका उदाहरण देता हूं आपको, तो उससे आपको समझ में 1 मिनट में आ जाएगा। प्रमेय कमल मार्तंड में लिखा है, आढ्यो वै वैधवेयम दृश्यते नव कमला। ये विधवा का पुत्र बहुत पैसे वाला है। आढ्यो माने पैसे वाला, वैधवेयम माने विधवा का पुत्र। क्यों कि दृश्यते नव कमला, इसका कम्बल नवीन दिखता है। देखो पुराने जमाने की बात, वो जमाना कौन सा? प्रमेय कमल मार्तंड का 1000 वर्ष पुराना। किसी आदमी के पास अच्छा कंबल होता था तो पैसे वाला माना जाता था। हर एक आदमी के पास कंबल भी नहीं होता था, होता था तो पुराना फटा होता था। तो वो कहते हैं कि इसका नया कंबल है। क्या? आढ्यो वै वैधवेयम दृश्यते नव कमला। समझ गए आप कि ये विधवा का पुत्र पैसे वाला है क्योंकि इसका कंबल नवीन दिखता है। पहले कंबल ही ओढ़ते, बस खत्म। नीचे कोई कपड़ा पहन लिया, ऊपर कंबल ओढ़ लिया, कंधे पे कंबल रख लिया, बस। बहुत बड़े सेठ जी हैं ऐसा समझे, जिसके पास कंधे पे कंबल हो, बस खत्म, है ना। तो वो सामने वाला कहता देखो देखो सफेद झूठ बोल रहा है कि उसके पास 9 कंबल हैं। कहाँ है? एक ही तो है। नव शब्द का अर्थ नवीन भी होता है और नव शब्द का अर्थ नो भी होता है। तो उसने तो बेचारे नवीन के अर्थ में कहा था और इसने नो का करके वो भी कि देखो नो कहाँ है, बेचारे के पास एक कंबल है और ये ठोके जा रहा है, नव कंबल नो कंबल नव कंबल कहाँ? इसको बोलते छल। छल के उदाहरण, छल के उदाहरण में उन्होंने ये बात लिखी। तो तुम ऐसा मत करना, क्योंकि एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ होते हैं। अभी मैं वो शब्द को कहूँ और तुम दूसरा अर्थ निकाल के दुनिया को बताते फिरोगे ऐसा कहाँ है, ऐसा कहाँ है, ऐसा कहाँ है, ऐसा कहाँ है। इसका नाम है छल ग्रहण नहीं करना। जागृत रहना। और दूसरी बात यह है कि जहां भी माफी भी मांगी है हमारे आचार्यों ने, इनने तो नहीं, उमा स्वामी भी तो हमारे लिए उतने ही मरे महान आचार्य है ना, हम उनको 2 नंबर में कैसे डाल सकते हैं। तो उनने लिखा ना, तो भी मैं कहता हूं पहले तो ये वो जो श्लोक है वो उनका है कि नहीं है, इसकी भी कोई प्रमाणिकता नहीं है। अंत में तो उन्होंने सूत्र खत्म कर दिया, सूत्र से सूत्र लिखे, ना मंगलाचरण लिखा था उन्होंने, ना अंत में कुछ लिखा था। ये तो दूसरों के, जो मंगलाचरण भी दूसरों का जोड़ा हुआ है, ये नमा है ना, क्या है। तो वो उसमें क्या लिखा है देखो, पढ़ो जरा। अक्षर क्या काय की गलती स्वीकार करी। अक्षर मात्र पद स्वर इनसे हीन हो, व्यंजनहीन हो, संधि नहीं हो ढंग से, रेप नहीं लगा पाया हूं, यानी एक एक चीज गिनाई। अक्षर मात्र पदस्वर हीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम। यदि इतनी गलतियां हो तो ख्याल में आई ना, उनके लिए माफी मांगता हूं। भाव की भूल तो स्वीकार की नहीं किसी आचार्य ने, क्यों? भाव की भूल को उनके मन में शंका होती तो वो लिखते ही नहीं कि मैं भाव भी गलत प्रस्तुत कर सकता हूं, तो वो लिखते ही नहीं। अक्षर मात्र पदस्वर हीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम साधु मित्र। ही साधुओं से मांगिए तुम मत अकड़ के हो जाओ। अपने बराबरी के आचार्यों से, साधुओं से मांगिए। हम सद्यम को न ब्रह्मयत शास्त्र समुद्र। समझ में आई ना। और छड़ाला में क्या लिखा है बोलो? शब्द अर्थ की भूल। क्या लिखा ना? भाव की भूल कहाँ लिखा है? शब्द अर्थ की भूल हो तो समझदार लोग संभाल के पढ़ना, क्योंकि भूल शब्द की और अर्थ की भूल तो लिखने वाले से भी हो सकती है। लिखने वाला लेखक से नहीं, लिपि करने वाले से। शब्द अर्थ की भूल के लिए उन्होंने बात करी है। शब्दों को मत पकड़ना, हमने जो कहा उस भाव को पकड़ना, ये बात वो आचार्य कह रहे हैं। और टोडरमल जी साहब से भी किसी ने कहा था कि भाई
तुम लिखते हो कि हम तो अल्पज्ञानी हैं, ज़्यादा हम समझते नहीं हैं, ये गोमरसार महान गंभीर ग्रंथ है, इसका अर्थ हमसे लिखा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो मैं बहुत सावधानी रखूँगा, ऐसा लिखा है ना, फिर मैं भी बहुत सावधानी रखूँगा। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि तुम इतने डर रहे हो तो लिखते ही काहे को, कौन सी ज़रूरत है, सब मौजूद है ना पहले, ऐसा कहा उन्हें। तो उन्होंने एक छंद लिखा है, याद है विपिन, मैं सुनाता हूँ, जब क्या दो, 1 मिनट सोचना दो। संशयादि होते किछु, संशयादि होते किछु, जो न कीजिए ग्रंथ, तो छद्मस्तन के तो मिटे, ग्रंथ करण को पंथ। क्या कह, यदि जरा भी तेरे को संशय हो गया कि शब्द अर्थ में कहीं भूल हो जाएगी, और फिर इस डर के मारे तुम शास्त्र नहीं लिखे, तो हर छद्मस्त भी आचार्य हो तो वे भी तो छद्मस्त हैं, तो अकेले हम पे ही रोक नहीं लगेगी, वो छद्मस्त आचार्यों पे भी रोक लग जाएगी। क्या संशयादि होते किछु, जो न कीजिए ग्रंथ, छद्मस्तन के तो छद्मस्तन के रुके, ग्रंथ करण को पंथ। तो रुक जान दो, तो आदमी तो जिसको रोकना है वो तो हर दम पे कुछ ही बात पे हो जाए हो जाए, क्या जरूरत है, हो जाए, हजारों लोग स्वाध्याय से विरक्त हो जाए, कोई नहीं पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ेंगे, तो तेरे को क्या है, 1 सेकंड में कह दी। हमको तो सारा जगत पढ़े, समय सार पढ़े, गुरुदेव की वाणी को पढ़े, ये तीव्र विकल्प है, ये हम ये नहीं सोच सकते नहीं पढ़े तो नहीं पढ़ेंगे, हम उस लाइन पे नहीं जा सकते। तो क्या क्या कि भाई हो जान दो, अरे पागल क्या कह रहा है, क्यों, छद्मस्त माने आचार्य, तो लिखे तो आचार्यों ने ही हैं, सर्वज्ञ तो लिखते ही नहीं हैं, तो फिर शास्त्र की रचना ही नहीं होगी। क्या समझ आई? यदि छद्मस्त इस भय से कि कहीं कोई बात रह जाएगा स्खलन, समझ में है ना, तो मैं नहीं लिखूं, इससे अच्छा तो यह है, तो छद्मस्त लोग ग्रंथों की रचना ही नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो ग्रंथ ही नहीं होंगे, क्योंकि क्या सर्वज्ञ तो लिखता नहीं है, सब छद्मस्तों ने ही लिखे हैं। यहाँ तक कि अपने जितने शास्त्र उपलब्ध हैं प्रेमचंद जी, वो एक भी श्रुत केवली ने भी नहीं लिखा, श्रुत केवली का लिखा नहीं है। श्रुत केवली जब खत्म हो गए भद्रबाहु, तो उनके भी 100-200 वर्ष बाद 5वीं परंपरा में आते हैं, शायद भद्रबाहु के बाद में कुन 5वीं पीढ़ी में आते हैं। एक पीढ़ी 20 वर्ष की मानो तो 100 वर्ष हो जाते हैं, उसके बाद लिखना शुरू हुआ। वो कोई भी द्वादशांग का पाठी नहीं था, वो सब छद्मस्तों के ही हैं। तो एक दफे प्रश्न चिन्ह लगाओ तो खत्म हो जाएगा काम। तो आगम है, युक्ति है, परंपरा है, उन सबसे मिलान करके देख कर टोडरमल जी ने कहा मैं पूरी सावधानी रखूंगा, और इसलिए मैंने कहा है। तो उन्होंने कहा भाई क्यों, जरूरत ही क्या है, जरूरत ही क्या है? तो उन्होंने कहा भैया हम भी मंद बुद्धि हैं, और हमसे भी मंद बुद्धि बहुत घने जीव इस जगत में हैं। हमसे बुद्धिमान भी होंगे, हम नहीं कहते कि नहीं है, लेकिन मंद बुद्धि तो बहुत ही है ना। तो उन जीवों को भी ये बात समझ में आ जाए, हम तो इसलिए लिखते हैं। जो तीव्र बुद्धि है वे तो संक्षेप में ही समझ जाएंगे, उनके लिए हम लिखते ही नहीं हैं। ख्याल में है ना, हमसे जीव मंद बुद्धि जीव, हमसे भी मंद बुद्धि माने हम मंद बुद्धि हैं, है ना, हमसे भी मंद बुद्धि जीव हैं, उनके लिए हमें तत्व ज्ञान की बात लिखते हैं। उन्हें बहुत तर्क से, युक्ति से, क्योंकि ऐसे कुतर्कबाज उस जमाने में भी रहे होंगे, ख्याल में ना, ऐसे विकल्प वाले जीव उस जमाने में भी रहे होंगे, जो उनसे कहते होंगे कि क्यों लिखते हो, क्यों लिखते हो, क्यों लिखते हो। तो उन्होंने उसमें अपना ये सब बात उन्हें लिखने की तक नौबत आई। इस बात को स्पष्टीकरण देने के लिए उन्हें ये लिखने तक का विकल्प आया। तो ऐसे जीव उस वक्त होंगे, एक रिसर्च का विषय है कि वो जरूर रहे होंगे, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता है।
तो ये 5वीं गाथा में उन्होंने ये बात कही। अब असली जो 6वीं गाथा है, 7वीं गाथा है, जो समय सार का मूल हार्द है, कल से अपन उसकी चर्चा आरंभ करेंगे। समय सार परमानंद की 6वीं गाथा पर चर्चा आरंभ करनी है। पूज्य गुरुदेव श्री जिन 6वीं और 7वीं गाथा को ये कहा करते थे कि इन दोनों में सारा समय सारा आ जाता है, यानी समय सार के अध्ययन का जो मूल प्रयोजन है वो उन्नमुंदाचार्य देव ने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं उस एकत्र भक्त भगवान आत्मा को पुनः समझाऊंगा। इसमें हम कोई कर्तृत्व का अहंकार नहीं देखें कि कोई तो किसी को समझा ही नहीं सकता है, पूज्यपाद आचार्य को लिखते हैं मुझे तो समझाने का विकल्प भी नहीं आता, नहीं आता कि जो सामने बैठे हैं देखता हूँ तो सब ज्ञान के घन पिंड हैं, इस समझ के पिंडों को क्या समझाना। पर्याय की दृष्टि से देखता हूँ तो जो आंखों से दिखाई देता है ये तो सब जड़ है, जड़ों को क्या समझे। इसलिए मैं तो अपने में जाता हूँ। निर्माणी के विभिन्न वचन विभिन्न अपेक्षाओं से कहे जाते हैं। जो कर्तृत्व के अहंकार को तोड़ने में सबसे मजबूत चोट किसी आचार्य ने दी है तो उसका नाम है गुरु। कोई किसी को समझा नहीं सकता, ये यदि किसी ने समझाया है तो उनका नाम है आचार्य। सोनगढ़ का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव शासन 74-75 की बात है और समाज के बड़े बड़े विद्वान आए थे, वहां विद्वत सम्मेलन था। पंडित फूलचंद जी उस विद्वत सम्मेलन के अध्यक्ष थे, में संयोजक था कैलाश चंद जी और जगन्मोहन लाल जी मुखातिथि थे। तो कैलाश चंद जी ने अपने भाषण में कहा कि हमने तो सुना था कि कांजी स्वामी ये कहते हैं कि निमित्त कुछ नहीं है, निमित्त करता नहीं है, निमित्त चल रहे ना, लेकिन हमने तो यहाँ देख रहे हैं कि महापुरुष कांजी स्वामी के निमित्त से 25,000 लोग यहाँ आए। अब कैसे कह सकते हैं कि निमित्त कुछ करता नहीं है। मैं संयोजक था तो मैंने वहां कहा कि गुजरात में भयंकर आग लग रही है, तो बहुत खराब स्थिति थी, जिन लोगों ने कल्पना है उसका पता है। ऐसी आग में भी कूद कर ये लोग ये सुनने आए हैं कि निमित्त कुछ करता नहीं। क्यों? क्योंकि घर घर जाकर लोगों ने उन्हें बताया है कि एक गांधी स्वामी हैं जो भारत के पश्चिम भाग सोनगढ़ में रहते हैं और वे कहते हैं कि निमित्त करता नहीं है। उनके संदेश को उनके विरोधियों ने जाकर घर घर पहुंचाया और उन सबको ये जिज्ञासा हुई कि हम भी तो सुन के आए कि वे कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि क्या कहते हैं, हम दूसरों के मुख से उनकी बात को क्यों सुने। जब वे स्वयं अभी मौजूद हैं तो वो क्या कहते हैं हम तो उनके मुख से ही सुनेंगे, इसलिए कि हमारे आमंत्रणों से नहीं आए, हमें नापसंद करने वाले लोगों के आमंत्रण से। तो कैलाश जी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा होगा, मगर वो दादियां भी बहुत
देव ने सबसे ज्यादा कर्तृत्व के अभिमान पर चोट की है। आत्मा करता नहीं है, पूरा कर्ता क्रम अधिकार और सर्वसुख ज्ञान अधिकार में भी कोई घोटाली की है। देवी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें क्या एकत्र भक्त आत्मा समझाऊंगा और समझा दूं पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, तू भी राम को चले गए नहीं। लेकिन मैं तुम्हें एकत्र भक्त भगवान आत्मा समझाऊंगा, तो अपने वैभव से समझाऊंगा। यानी आगम के सेवन, युक्ति के अवलंबन, परंपरा गुरु के उपदेश और आत्मा के अनुभव से जो मेरा वैभव उत्पन्न हुआ है, उसका अर्थ ये है कि तुम ये मत समझना कि ये सब मैं अपनी मति कल्पना से कह रहा हूं, कि मेरी उपज है। लोग कहते कांजी स्वामी क्यों मत पढ़ा, तो कांजी स्वामी की है, तो कहते हैं बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि किरमत बड़े देवी हो, लेकिन ये तो अनंत सर्वज्ञों के द्वारा बताई हुई है। मैंने तो सिर्फ बताई है कि मेरी कैसे हो सकती है। ऐसे ही वो यहाँ कहते हैं कि मैं ये सब आगम के आधार से कहूँगा, एक बात भी आगम के विरुद्ध नहीं कहूँगा। ये उनका ये कहने का आशय ये है कि आगम के सेवन से मेरा वैभव उत्पन्न हुआ है और मैं तुम्हें ये बात समझाऊंगा, कुछ वैभव से समझाऊंगा, माने मैं आगम के विरुद्ध जाकर कुछ कहने वाला नहीं हूँ। ये गारंटी आपको दे रहे, और ये बात मैंने अकेले आगम से पढ़कर नहीं जानी है, मैंने उसे तर्क की कसौटी पर प्रमाण और न्यायों के माध्यम से बहुत अच्छी तरह परखा है। ये आगम के प्रति कोई अश्रद्धा नहीं है। आगम की बात को अपनी बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बांधना के बाद परीक्षना, परीक्षाना के बाद अनुप्रेक्षा करने का आदेश आचार्यों ने हमें दिया। यानी हमारी बात को तुम तरक्की कसौटी पर कसकर परखो, ये खुद सर्वज्ञ भगवान ने अथवा हमारे आचार्यों ने कहा है, और खुद कह रहे कि मैंने इसे अपने तरक्की कसौटी पर कसकर देखा है और मेरी दृष्टि में वो 100% खड़ी है। और आगम की अकेली नहीं है, मैं सिर्फ पढ़कर तुम्हें नहीं सुना रहा हूं, मैं चिंतन करके इसी निर्णय पर पहुंचा हूं कि यही परम सत्य है। और कोई मेरे चिंतन में कोई गड़बड़ी रह गई हो और आगम की बात समझने में भी कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, तो मैंने अपनी आचार्य परंपरा से मिलान करके जो हमारे गुरु हैं उनसे मैंने ये सर्टिफाइड किया है कि महाराज मैं ऐसा समझाऊं, ठीक है, मैं ऐसा समझाऊं ये बात ठीक है। यानी मैं वहां से भी प्रमाणित की है, और अकेली ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये तरक्की कसौटी पर कसी हुई बात नहीं है, अकेली पढ़ी पढ़ाई बात नहीं, पढ़ी और सुनी। आगम का सेवन माने पढ़ना और गुरु का उपदेश माने सुनना, दोनों चीजें शामिल करना, करावली की हैसियत से, और तरक्की कसौटी पर। और फिर मैंने अनुभव की मुद्रा से इसको मुद्रित किया है, मैंने अंदर जाके देखा है कि ये बात जो बताई गई है वो बिल्कुल मेरे अनुभव में आई है। इस तरह ये बात 4 छेद में से निकली हुई है। ये बात कहने की उन्हें क्या जरूरत पड़ गई थी? मैंने अनंत श्रद्धा रखने वाले इसे सामने बैठे थे, जो उनके मुख से निकलता, जो उनकी लेखनी से लिखा जाता, किसी के चित्त में एक विकल्प की तरंग भी उठने वाली नहीं थी कि ऐसा है या नहीं है। क्यों? फिर भी उन्हें अपनी इतनी सफाई क्यों दी? कि वो कहते हैं कि देखो भाई, मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है
कि वो मेरे नाम से नहीं चल सकते। वो बात इतनी अटपटी है और इस जगत के जीवों की मान्यता के इतने विरुद्ध है कि एक एक शब्द में तुम झूठे, तुम झूठे, तुम झूठे, तुम सौदा झूठे, ऐसा मुझे कहना पड़ रहा है। अपनी तरफ से कैसे कह सकता हूं? तुम मानने में मनुष्य में झूठे, तुम्हारे में गुणस्थान में झूठे, तुम्हारे मार्गस्थान में झूठे, अभी भी इतना झूठा झूठा कहने वाला हूं कि मेरे नाम से नहीं चलेगा। इसमें सर्वज्ञ की साक्षी मुझे देनी ही पड़ेगी और वो सर्वज्ञ की वाणी को मैंने कैसे अपने तक उतारा है वो मुझे बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये बात इतनी महान है कि एक कहकर वो अपनी विषय वस्तु की महानता का ज्ञान करा रहे हैं कि तुम इसे हल्के रूप में लेकर नहीं सुनना, तुम मुझे कुंद कुंद की बात समझकर मत सुनना पड़ना, तुम इसे भगवान महावीर की बात सुन के समझना पड़ना। ये कहना चाहते हैं वो और न केवल एक जगह 100 जगह समय साल में कहा होगा भणिदा कर्म शब्द दर्शी हम जड़े ही निर्दिष्टम। भगवान ने ऐसा कहा है, सर्वर भगवान ने ऐसा कहा है। गुरुदेव की भाषा में कहे गंधर्व देव की उपस्थिति में 100 इंद्रों की उपस्थिति में डंके की जोर की शंकर परमात्मा जो अपनी दिव्य ध्वनि में कह रहे थे, ये वो बात है, ये कान्य स्वामी की बात नहीं है। बिल्कुल कहते हैं मेरी भी बात नहीं है, इसलिए उन्होंने ये बात की। विशुद्धि लब्धि के संदर्भ में मैं इस बात को ऐसे कहता हूं कि विशुद्धि लब्धि का अर्थ किया तो कसाई की मंडल का, लेकिन उस वहां के प्रोडमती ने लिखा है मोह मंदिर, तो उसमें पीछे थोड़ा रहस्य है कि अकेली कसाई जो चारित्र मोह है, अकेले चारित्र मोह के मंद होने से तेरे को तत्व की बात समझ में नहीं आएगी। मिथ्यात्व मंद होना चाहिए। मोह में दर्शन मोह की मुख्यता को देखो, दर्शन मोह भी शामिल करना चाहते हैं, कसाई को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो मोह शब्द डाला तो मोह जिनका मंद हुआ है। अब मोह मंद होने का और कसाय मंद होने का अर्थ क्या है जो मैं ये करता हूँ? वही कहते हैं आचार्य कि जो अध्यक्षना लब्धि में तुम्हें आचार्य देव बताने वाले हैं वो ऐसी बात है कि तुमने आज तक सुनी नहीं है, तुम्हारे चित्त में इतनी आसानी से उतरने वाली नहीं है। मैं अशोकनगर में रहता था, 45 साल पहले की बात बोलता हूँ। एक मेरे श्रोता थे नंदू लाल जी के, नंदू भैया हमने बोला करते थे, अब तो उनका श्रोता हो गया, वो बहुत बुजुर्ग थे। तो जब भी मैं प्रकट करता था वो मतलब मेरे कट्टर विरोधी थे और मेरे अलावा किसी का प्रकट उन्हें पसंद नहीं आता। तो वो ये कहते थे ये बात तो हमने कहीं देखी नहीं, आज तक पढ़ी नहीं। उनका एक परमानेंट शब्द था जो उन्हें सैकड़ों बार दोहराया, तो मेरा उनके प्रति परमानेंट एक उत्तर था जो मैंने सैकड़ों बार वही का वही दोहराया। इसमें मेरी क्या गलती है? आपने नहीं देखी, आपने नहीं पढ़ी, आपने नहीं सुनी, इसमें मेरी क्या गलती है? ये शास्त्र में लिखी है ना, अब आपने नहीं पढ़ी तो मेरी क्या गलती है? ये तो आपका ज्ञान प्रदर्शित हो रहा है और आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। और आपने कितने शास्त्र पढ़े जो आप ऐसा कह सकते हैं मैंने शास्त्र में नहीं पढ़ी? क्यों? कितने शास्त्र पढ़े? अरे गुरुदेव जैसे लोगों ने सारी जिंदगी एक एक समय इसमें ही लगाया, वे भी नहीं कह सकते हैं स्मृतम काल में मैंने सब कुछ जान लिया और सब कुछ देख लिया, तो सर्वज्ञ हो जाते ना। ना मैं देवी हूँ ना मैं सुख देवी, आगम की कोई बात है, अपार है आगम, अपार शब्दम किल शब्द शास्त्रम क्या बुद्धिश्च अल्पा, क्या है? शब्द शास्त्र अपार है, बुद्धि अल्प है,
विघ्न बहुत है, जो बाधा बहुत उपस्थित होती है ना। इसलिए मैं कम कहता हूँ, तो वो कहते हैं अब अरे तुमको दिख रहा है शास्त्र की बात है तो इस पर गंभीरता से विचार करो, मेरी बात नहीं। तो वो ये कहना चाहते हैं कि मन प्रसिद्ध लब्धि में तुमने आज तक जो भी मान रखा है, जो भी समझ रखा है, हम हर बात को ये कहने वाले हैं कि एक झूठ है। तो ये सुनना मोह मन और व्यवसाय मंदता के बिना संभव नहीं। हमारी कैसी आदत है कि जो माता कहते हैं ना, एक सास और दूध मंदिर में रोजाना मिलती हैं, उनकी दोनों सास हो गए कि नहीं, किसी की सास और किसी की और उनका संवाद होता है। तो वो जो सास नाम का प्राणी है ना, वो बहुओं की आलोचना करती है, बहु बात इनकी ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। तो वो जो दूसरी बहू है ना, वो समझती है कि मेरी बात नहीं, इसकी बहू की बात। तो सच्ची ठीक है, समझ आप ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन सासें भी ऐसी हैं और वो सासों का बखान करती है। तो अम्मा जी कहती है इसकी सास की बात है, मेरी नहीं। वो कहती है तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, बिल्कुल ठीक कहते हो। जब तक एक दूसरे का समर्थन नहीं करें तो उनका संवाद चल नहीं सकता। तुम कुछ भी कहो ना सना, और हम इतना नहीं कहें कि ठीक है, तो संवाद आगे बढ़ नहीं सकता। चोलामल जी इससे बहुत माहिर थे, फिर मनोविज्ञान से बहुत बड़े गहने करते थे। तो वो हर किसी के जवाब में तुम ठीक कहते हो, लेकिन पहला वाक्य तुमने कहा सो ठीक क्यों। तो मेरे कहने का अर्थ है कि इसको ठीक ठीक सुनने की इतनी आदत पड़ी हुई है कि वो कहे उसको गलत। किसे बुलाया उसने, कौन बुलाया? अगले पेशेंट में किसी को नहीं बुलाना, मेरे से पूछे बुला किसी से बात नहीं करना। हमको मुँह अच्छा लगता है, हमको समझते नहीं। आज तक पंडित तो आए हमको ये कहते रहे हम बहुत विद्वान हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, नेता आता कुछ भी ठोकता, हमारे जो कहते हैं ना, अरे कितना जैन धर्म जानते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। उन्होंने मालूम क्या जैन धर्म सुनाया था, भगवान महावीर ने कहा कि पाकिस्तान वाली हमारी तरफ आंख उठाएगा तो हम तोड़ जवाब देंगे। आधा लगेगी। और हमारे हम लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया है साहब, आपको इतना गहरा अध्ययन है भगवान इसलिए कहते हैं भाई कि हम जो कहने वाले हैं, तेरी जो मान्यता है आज तक की, वो एक एक झूठ है। तू कहने वाला है हमने एक किया, तूने कुछ किया ही। तूने कहा मैंने त्याग दिया, आप त्याग को बादाम सुनने तो शक्ति से हम ये कहने वाले हैं। हम तेरी किसी बात का भी समर्थन करने वाले नहीं। अब बोल तेरे को सुनने की ताकत है और हर बात पे अंदर से हटा रहा है प्रमाण वचन गुरुदेव, तो तेरे को विशुद्धि लब्धि की शर्त ये है कि मुनिराजों की जो आहार विधान में नर्मदा भक्ति होती है वो क्यों होती है? महाराजों को 9 दफे नमस्कार करवाने का शौक नहीं है, लेकिन अब उन्हें तो पता ही नहीं है कौन का घर है, कैसा घर है, शुद्ध आहार है, अशुद्ध आहार है, देवी है, अदेवी है। तो उनके पास क्या उपाय है कि इसका घर भोजन करने लायक है? तो जो नर्मदा भक्ति करेगा उससे मालूम पड़ेगा कि ये देवी है, ये मुनियों को आहार देने की विधि जानता है, इतना भरोसा तो होगा। तो इसने जो आहार को शुद्ध कहा है वो बात में भी दम है। वो नर्मदा भक्ति से ये घर आहार देने लायक है, इसका निर्णय करते हैं। यदि उसमें कसर है, चलो महाराज खा लो, बढ़िया रोटी बनाइए, तो नहीं जाने क्यों क्योंकि जो कुछ पता ही नहीं। ये ऐसी बात करता है जैसे उनके दोस्त हों, तो हमारे गले में हाथ डालना चाहता है, क्यों? उसके पीछे कोई मान अभिमान की बात नहीं है।
तो वो देशना नदी वो कहते हैं कि हम जो कहने वाले हैं वो भजन तुम भगवान महावीर की वाणी समझकर सुनना बेटा, कुंद की नहीं समझना। अरे कुंद से लेकर आगे तक सभी, और मैं तो कहते ऊपर तक गणधर देव तक, क्यों वो ये कहते हैं कि भगवान महावीर की वाणी है। बस प्रमाण तो हमारे यहाँ एक सर्वज्ञ परमात्मा है जिसकी दिव्य ध्वनि खिली, बाकी सब ज्ञानियों गणधर देव से लेकर चौथे गुणस्थान वाले तक, मैं तो कहूँगा गणधर देव से लेकर गुरुदेव तक, सब ज्ञानियों की बात उस सर्वज्ञता के आधार पर सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि में आई है, उसके आधार पर प्रमाणित है। इसलिए आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा गुरु का उपदेश, तीन शब्दों की जरूरत है। लेकिन कोई बातें ना हो, इसलिए वो आत्मानुभव की शर्त लगाई है। पर वो कहते हैं कि अरे ये बात मैं तुझसे कह रहा हूँ, तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूँ, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं कहा तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन कल नहीं कहना कि एक कहकर वो अपनी बात को तुम कितनी गंभीरता से सुनना, इसके लिए कह रहे इतना, अपने कर्तव्य का अभिमान पोषण करने के लिए नहीं कह रहे, है ना। और ना तुमने तुमसे माफी मांगने का कोई विकल्प है, अपने आप को कितना स्पष्ट है। खामेनी शब्द जीवा नाम सबने जीवा कमन तुम्हें, मैं सब जीवों को माफ करता हूँ और सब जीव मुझे माफ करें। मैं सब जीवों को माफ करता, कोई तुझे माफी मांग रहा है, कीड़े मकोड़े बच्चे मक्खी मच्छर मुझे तो माफी मांगने आए, दुनिया में क्यों बने, मैं सबको माफ करता हूँ, मैं सबको माफ करता हूँ। अरे माफ करता हूँ का अर्थ है उसके प्रति जो मेरे हृदय में क्रोध भाव है, मेरे हृदय में द्वेष भाव है, मैं उसका परित्याग करता हूँ, ये अर्थ है। तो उसके परित्याग करने के लिए मैं किसी के पराधीन नहीं हूँ। यदि जो माफी मांगे उसे माफ करने की बात होती आगम में, तो फिर जो श्रेणी पंचमी मनुष्य हमारे सामने हैं, बस उनसे ही हमारा जो बात होती। तो सब जीवों को माफ करता हूँ, माफी मांगता हूँ का मतलब कहाँ होगा? ये संवाद वाली बात नहीं है क्या? दोनों की उपस्थिति जरूरी नहीं है कि आहार दान और ज्ञान दान नहीं है। आहार दान में एक लेने वाला चाहिए, एक देने वाला चाहिए, वो मान भी चाहिए। ज्ञान दान में भी एक लेने वाला चाहिए, एक देने वाला चाहिए, वो मान भी चाहिए। ये दान नहीं है, ये तो ज्ञान है कि मैं मेरे हृदय में जो द्वेष भाव है मैं उसका परित्याग करता हूँ, शांति बिना किसी अपेक्षा के कि वो अपनी यदि वो माफी मांगकर अपनी मान कसाय का त्याग नहीं करना चाहता है तो मैं अपनी क्रोध कसाय को रखने के लिए बाध्य नहीं हूँ। बिना उसके भी मैं अपनी क्रोध कसाय का परित्याग कर सकता हूँ। इधर की मोक्ष कैसे जाए? और फिर कहते हैं मैं सब जीवों की माफी मांगता हूँ, मक्खी मच्छर से माफी मांगते हो क्यों नहीं मांगता? मैंने उनके प्रति अपराध कम किए हैं क्या? एक मच्छर ने हमें काटा और दंत ऐसा बना है, उसने बेचारे ने कितना आपका खून किया था? एक बूंद, अरे बूंद के भी 1/4-5 पेट कितना है इसका? तो क्यों किया था? तो उसका बैर था, उसके बेचारे को पेट भरना था, ना तो उसकी खेती होती है, ना धंधा है, ना दुकान है, ना नौकरी है। क्यों? यहाँ जहाँ है पेट नहीं भरेगा तो मर जाएगा। उसकी जो मजबूरी है कि यहाँ से उसको जो कुछ भी मिले सिर्फ इतना सा चाहिए। कितना? 2 रोटियां नहीं चाहिए। तुमने उसके बदले में उसका अपना खून निकाल लिया, उसका खून निकाल लिया, उसकी जान भी निकाल ली। तुमने कम अपराध किया है उसके लिए। ककड़ी के चोर को कटार की सजा नहीं है। अरे इतनी नहीं मेहनत की आदमी की। आजकल मच्छर बहुत हो गए, वो डीडी छिड़कने वाले को बोलो अपने घर में सब बिल्कुल डीडी छिड़कवा देते। वो डीडी एक मच्छर ने तेरे को क्या काटा? घर में एक मच्छर जितना नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुल के कुल तू नाश करेगा।
बाकी मच्छरों ने तेरा क्या किया भैया? तो दोनों आत्मा पृथक पृथक है ना। और तू जितनी छिड़कवाएगा तो अकेले मच्छर मरेंगे, मछलियां नहीं मरेंगी, टॉकलेट नहीं मरेंगे और कीड़े मकोड़े नहीं मरेंगे। कितना अपराध किया बिना बिना उनके कोई तेरे से अपराध किया, उन्हें तो नहीं काटा था ना तेरे को। और दुर्भाग्य से यदि म्युनिसिपैलिटी का अध्यक्ष हो गया तो पूरे जयपुर में एक मच्छर नहीं रहना चाहिए। और मुख्यमंत्री हो गया तो पूरे प्रांत में एक मच्छर नहीं रहना चाहिए। और महादुर्भाग्य से प्रधानमंत्री हो गया तो पूरे देश में एक मच्छर नहीं रहना चाहिए। और महादुर्भाग्य से अमेरिका का राष्ट्रपति हो गया तो विश्व के किसी कोने में मच्छरों को जगह नहीं मिलना चाहिए। क्यों? एक वकील साहब थे उड़ीसा में, नंद किशोर जी नाम था। तो गुरुदेव के कीर्तनों में बहुत जाते थे। तो कोई मनुष्य जी के अध्यक्ष बने उड़ीसा में। अब उनके बारे में खाए जाए दीदी जी झड़कानी सारे दूसरा में। मैंने कहा मैं तो हिंदुस्तान नहीं तो कहा हो नहीं सकता, अध्यक्ष के स्थान के बिना दीदी इसलिए नहीं जा सकती, मैं तो नहीं करूँ उन्हें इसी बात तो अब इसमें प्रतिज्ञा कर मुझे नहीं करना। ऐसे भी अपने मुख्यों में थे मुझे नहीं, मैं इतने बच्चों को मारने का आदर नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। उन मक्की मच्छरों के प्रति नहीं हमने बहुत अपराध किए। तो उसे हमें माफी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? कि ना बेचारे समझते ही नहीं है। क्यों? ये समझें कि नहीं समझें, लेकिन तूने अपने अपराध को स्वीकार करके अपने चित्त को तुम निर्मल कर दिए है ना। अपने चित्त में एक रहे ना, हमें शब्द जीवानाम शब्दे जीवा खमंडे मिट्टी में शब्द भूतेषु क्यों सर्व तीनों से मिली मित्रता। मित्रता माने मित्रता नहीं, दूसरा मित्रता समझती है। क्यों? वो बंदों की कहानी आती है। चार विद्वान बनारस से पढ़ के आए थे और अपने घर जा रहे थे तो हर बात में शास्त्र में देखते थे। माने में शास्त्र का ज्यादा ध्यान देते ना, हर बात में उनकी मजाक उड़ाई और कहानी में क्या हर बात में शास्त्र उनकी मजाक उड़ाई। तो वो जा रहे थे रास्ते में, तो अब कहाँ जाना चाहिए? दो रास्ते आ गए, तो इधर जाना कि इधर जाना। तो शास्त्र किसी ने पूछा कि बाबू से क्या पूछा? तो पढ़ जाए तो शास्त्र में रहते किसी द्वारा पूछ बोलते पोता जाना है। तो शास्त्र में लिखा था कर्मो प्रतिष्ठा सुत और विभिन्ना नेकोर मुनिर्यश्च प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितत्वोपायां महाजनो ये निगता सपंथा। एक कहानी की कहानी मानो विश्व के सबसे अधिक बिक्री वाले ग्रंथ में 105 भाषाओं में जो छपा है, हिंदुस्तान की सर्व अधिक प्रचलित लोकप्रिय कृति नाम सुना? विष्णु शर्मा की पहचान क्या है? तो मैंने बोला सर को अपने अष्टश्री में उठे थे, तो अष्टश्री पढ़ते पढ़े कोर्स में ठीक है, आचार्य में है ना, नहीं करते हैं मरिए बड़ी बड़ी काम चला लेते हैं। तर्क को प्रतिष्ठा सुनते और विभिन्न तर्क अप्रतिष्ठित। क्यों अप्रतिष्ठित है? फिर ज्यादा बुद्धिमान होगा ना तो कम बुद्धिमान को हरा देगा, अपनी झूठी बात नहीं सिद्ध कर देगा, है ना। इसलिए तर्क को अप्रतिष्ठा, तर्क अप्रतिष्ठित है, उसकी प्रतिष्ठा नहीं है वस्तु के स्वरूप के निर्णय में। इसलिए कौन सा रास्ता होगा? ये होगा ये होगा कि तर्क करने से काम नहीं करता। श्रुति और विभिन्न और शास्त्र बहुत हैं। एक शास्त्र कहता है ये ऐसा, ये एक शास्त्र कहता है उसके विरुद्ध से ये एक कहता है, ये सही एक कहता है, ये सही कोई कहता है पूरब में है कोटा, कोई कहता है पश्चिम में कोटा। अब ये जयपुर वाला माना पूरब में कहेगा तो कलकत्ते वाला पश्चिम में कहेगा कि नहीं कहेगा। अगर शास्त्र बहुत अलग अलग है और उनमें कुछ कंफ्यूजन बहुत है। तर्को प्रतिष्ठा श्रुति और विभिन्न प्रमाण। ऐसा एक मुनि नहीं है
कि जिसकी वाणी को हम प्रमाणित मान लें। फिर सब मुनि एक दूसरे को जिंदा करते हैं। ये मुनि अपने मुनियों की बात नहीं है, मधुकुंद की बात नहीं है, और आज की जो अपने मुनि उनकी बात भी नहीं है। ये कपिल मुनि, ध्यान की बात नहीं, जो धर्म है ना उनकी बात है ना। कल को यदि सर्वज्ञो संतो नेतिका प्रमा संतो यदि सर्वज्ञो कपिलो नेतिका प्रमा नेकोर मुनेर्य सर्वत प्रमाणम तत्वस्य धर्मस्य तत्वम निहिता गुफायाम। धर्म का तत्व गुफा में प्रवेश करके अंधे अंधे में चला गया है। तो क्या करें, हमारी तो समझ में नहीं आता कौन से रास्ते में जाए, हम धर्म कौन सा धारण करें, कौन से रास्ते में जाए, धर्म का रास्ता। तो उसका जवाब दिया महाजनोवे निगता सबंधा। जो ज्ञानी धर्मात्मा, महाजन माने महान जना माने ज्ञानी धर्मात्मा जिस रास्ते से जाए उस रास्ते से जाए। महाजनों ये तो महाजन का अर्थ क्या है? सर्वत्र भगवान से लेके ज्ञानी धर्मात्मा तक ये महाजन है। और राजस्थान में महाजन किन्हें कहते हैं? सूदखोरों को। क्यों? तो ये व्यापारी मर गया तो उसकी अर्थी जा रही थी, उस अर्थी में बहुत महाजन आए थे। तो उन्होंने कहा कि इसमें लगा है कि महाजनों एक गधा सा पंथा, जहाँ से महाजन लोग जा रहे हैं उस तरफ चले जाना, एक रास्ता है, इसे अपने उनके साथ उनके साथ कर लीजिए। क्या उनके साथ चलिए तो कहाँ पहुँचेंगे? बसान में पहुँचेंगे। आप वहाँ एक गधा नहीं करना, मैं पूरी नहीं सुनाऊंगा, यही एक गधा ले रहा था। ये कौन है? तो पोथी खोल, उस पोथी में लिखा था दुर्भिक्ष में, मसान में, युद्ध में 2-5 जगह लिखी थी। मसान है यह स्थिति से बांध लगा, इनमें जो तेरे साथ खड़ा है वो तेरा है। युद्ध के मैदान में जो तेरे साथ खड़ा है, संकट में जो तेरे साथ खड़ा है, दीवार निकल गया हो तो तेरे साथ खड़ा है, माने संकट में साथ नहीं छोड़े। आप बोले समृद्धि में तो सारी दुनिया के पीछे चक्कर खाती है, लेकिन संकट में जो साथ है वो मित्र है। तो ये गधा यहाँ पर हम संकट में फंस गए, कहाँ आ गए, रास्ता दिखता नहीं है। तो ये जो संकट में हमारे साथ खड़ा है इसलिए हमारा मित्र है, तो उसके गले में ऐसा मित्र भी समझना। थोड़ा और बता दूं, बता दूं फिर वो नदी के किनारे एक नदी के किनारे और नदी के किनारे में वो पार होना चाहते थे। एक पार हुआ तो वो डूबने लगे, घुसते से डूबने लगे। तो दूसरे ने फटाफट उसकी चोटी पकड़ी, बड़े पटकों की लंबी लंबी चोटी होती थी ना, मेरा उम्र चोटी थी उसकी, तो उसने उसकी चोटी पकड़ी और अब क्या करना के साथ देखो शासन देखो, तो फटाफट शासन को लग गया। तो उसमें लिखा था सर्वनाश समुत्पन्न अर्धम त्यजति पंडितः। यदि सर्वनाश का मौका आ जाए, यदि सब चीज नष्ट हो रही हो, तो पंडित लोग आधे को छोड़ देते हैं, आधे को मिला देते हैं। अब व्यापारी लोग भी कैसे करते हैं ना, काराबाई में डूब रहा क्यों? वो 50% में समझौता करता है तो आनंद भाई निपटा दो, नहीं निपटा दो, और खुश होते हो कि 50% जाना 10,000 लगा ले गया था, ब्याज तो दूर, अब आज कहता सेठी 5,000 है तो ले लो, सर्वनाश समुत्पन्न अर्धम त्यजति पंडिता। तो इसका सर्वनाश आ गया, तो अपन को आधा छोड़ देना चाहिए, आधा रखना चाहिए। तो कहते हैं काट लिया। बहुत लंबी कहानी है। तो वो कहानी लिखकर वो लेखक क्या बताना चाहता है कि शास्त्र का तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है,
क्या? तो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इतनी ईमानदारी से कह रहे हैं कि ये बात जो तुम्हें बता रहा हूँ वो कितने लोग उसके साथ में हैं। अकेले पंडित टोडर बंधु या आचार्य बंधु या स्वामी जी को नहीं सुना। ये आगम का सेवन पूरा आगम इसके साथ है, युक्तियों का अवलंबन में पूरी युक्तियां इसके साथ में, पूरी आचार्य परंपरा इसके साथ है ना, और अनुभव इसके साथ है। तो मैं कहूंगा तुम छल ग्रहण नहीं। अब देखिए, अब अगली छलनी गाथा की तो उत्थान का लिखी हुई क्या है, ओ सौ शुद्धात्मा के क्या दर्शना, वह शुद्धात्मा कौन है ऐसा यदि कोई पूछे। क्या होता है, न्यायशास्त्र पढ़ने वाले सब जानते हैं, तथा ही तथा नक्की तथा ही वाक्य नक्की है बिल्कुल। तो न्यायशास्त्र वाले उनको बहुत पढ़ते हैं, हजारों बार आते हैं कदम कदम का। माने ऐसा यदि कोई कहे, माने कोई कह नहीं रहा, वो अपने ही मन से उस प्रश्न को खड़ा कर रहे हैं। क्या आचार्य कहते हैं कि कोई यदि ऐसा पूछे कि जिस शुद्धात्मा की तुमने हमें बात करी है वो शुद्धात्मा कौन है, तो उसके उत्तर में चलनी गाता है, कहना भी हो दीपमत्तो नामत अपमत्तो जानको जो भावो एवं भणन्ति शुद्धं तो वह क्या है भाव, ना प्रमत्त है ना क्या बोलते समझ में नहीं आता। एक मिनट पहले प्रतिज्ञा की थी कि मैं एकत्र भक्तात्मा बताऊंगा। उनने को क्या प्रतिज्ञा की थी, पहले तो कह दिया तेरे एकत्र की, तो बीच में ग्रोह महाराज चढ़ गए, एकत्र भक्त हो गए। और अब से शुद्धात्मा कौन है, ये पूछता एकत्र भक्तात्मा कौन है, न्याय की बात है ना, हमको समझाने की प्रतिज्ञा की, वही पूछना चाहिए ना, उससे पूछता है शुद्धात्मा कौन है। बताते नहीं है शुद्धात्मा कौन है, ये बताते हैं तो प्रमत्त नहीं है और अप्रमत्त नहीं है, कैसा ज्ञान विज्ञान मैं तीसरा सब छोड़ दिया क्या लिखा, हमें शुद्ध की बात नहीं करती। एक बोलते थे क्या बोल दिया शुद्ध, और वैज्ञानिक भाव दे दिया। अब देखो क्या है, ये सब एकात्मवादी है, शुद्ध है, न्यायिक भाव है, एकत्व आत्मा है, त्रिकाली जो भगवान आत्मा है, दृष्टि का विषय है, ध्यान का ध्येय है, परम शुद्ध निश्चय का विषय है, परम पालन भाव है, परम भाव ग्राही शुद्ध विद्यार्थी का विषय है। ये सब एक मुझे तो सोचे जाने के नाते थे ना, लेकिन फिर अपने चंद्राचार्य ने वहां पे इतनी लंबी एकत्व की बात करी और यहाँ शुद्ध ऐसा हेडिंग क्यों लिखा, क्यों समझे, क्योंकि एवं भणन्ति शुद्धम गाथा में ऐसा लिखा है, एवं भणन्ति शुद्धम, उसे इस प्रकार शुद्ध कहते हैं। तो जब उत्तर में ये आ रहा है कि शुद्ध कहते हैं, तो प्रश्न में कोई डाल दिया कि शुद्ध किसे कहते हैं, समझ गया, क्योंकि उत्तर में अगली गाथा में ये आ रहा है, उसमें क्या तो एकत्व भक्तात्मा की, और वो क्या कहते हैं एवं भणन्ति शुद्धम, तो उसको शुद्ध कहते हैं ऐसा नहीं, इस प्रकार शुद्ध कहते हैं। अभी मैं बात करूंगा बाद में, इस प्रकार शुद्ध कहते हैं, और वो तो जो है तो इन्होंने न्यायिक भाव डाल दिया, तो फिर पारणामिक भाव क्यों, परम पारणामिक भाव क्यों, पारणामिक भाव और परम पारणामिक भाव भी शरीर को मिलता है, पारणामिक भाव क्यों नहीं, तो हमने तो पारणामिक बात करी। यद्यपि त्रिकाली जो भगवान आत्मा परम पारणामिक भाव रूप है, ये परम सत्य है, लेकिन परम भाव जो पारणामिक भाव शब्द है
वो 6 ही विरुद्धों में प्रयुक्त होता है, तो अकेले आत्मा में नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने उसकी जगह व्यायिक भाव शुद्ध क्यों किया, व्यायिक भाव क्यों किया, तो परंपरा में भी क्यों किया, क्योंकि वो जीव भी है ना, माने वो द्रव्य भी है ना, द्रव्य है, भावना में भाव और जीव है, इसलिए क्या है दोनों क्वालिटी में, लेकिन पहचान क्या है भाव से। तो वो कहते हैं तो भाई तो हमने पूछा वो क्या है, तुम बोलते हो ये नहीं हो, ये नहीं हो, ये नहीं हो, ये नहीं है, नहीं वाली बात क्यों जो प्रमत नहीं है, प्रमत नहीं क्यों, इसे उसमें लगा नेति नेति दाई वेद बखानत है, क्यों मुझे लगा सिद्ध ब्रह्म के लिए कि ब्रह्म में वेद ऐसा कहते हैं ना ही ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और पंचाध्यायी में पांडे राजमन जी लिखते हैं न तथा न तथा न तथा न तथा न तथा में उसमें क्या है, इसमें क्या फर्क है, बोलो देती देती और न तथा में क्या फर्क है, न तथा न तथा। तो कहते हैं कि निश्चय नय की विषय वस्तु कौन से शब्द से बात है, तो वो कहते हैं न तथा शब्द से बात, न तथा शब्द से बात से माने ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं, ऐसी नहीं, ऐसी नहीं, एक जैसी के क्या बतान है उनको, एक जैसी नहीं है वो क्या ना तो सामान्य अरस अरस रस रूप नहीं है, गंध रूप नहीं है, स्पर्श रूप नहीं है, कुदरत रूप नहीं है, राग रूप नहीं है, द्वेष रूप नहीं है, 29 भावों रूप नहीं है, ये अभी बताने वाले ना 29 भाव आएंगे कहाँ से, कौन सी कहना है और गुणस्थान पर्यंत जो भाव है ना 29 प्रकार के, वो नहीं है, नहीं है, नहीं है, एक पूरे दिवाली वादिका से लगाएंगे कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, अरस स्वरूप अव्यक्तम अव्यक्तम चेतना गुण समुद्धम, ये सब उन्होंने 40 गाना में कहा ना, तो ये ना है, ना है, ना है, क्योंकि है वो स्वाद का विषय है, वो वाणी में बहुत आता ही नहीं है, आता तो बहुत विस्तारित से आता है क्या, तो फिर ना तथा से काम कैसे चलेगा, कैसे क्यों नहीं चलेगा, जिस जिस जीव को इसने भगवान आत्मा मान रखा है पर वो नहीं है, वहां से तो हटेगा इसका उपयोग क्या। मैं पूछता हूँ आप किसी रास्ते पे जा रहे हो, आपको अजमेर जाना है, तो एक आदमी आपको ये बता देगा कि ये अजमेर का रास्ता नहीं, तो अजमेर का रास्ता कौन है, तो ये नहीं बता, ये नहीं है, ये बात ये तो दिल्ली जाता है, क्यों, तो आपने उसका कुछ ने आपका काम किया तो क्या कम से कम आगे कदम बढ़ाने से तो रोक दिया, अब फिर पीछे कहाँ जाना है अब तुम दोबारा निर्णय करना, तो उसने कुछ भी काम नहीं किया, ऐसा नहीं है, शरीर नहीं है, स्त्री नहीं है, पुत्र नहीं है, मकान नहीं है, जायदाद नहीं है, रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, क्यों, तो वो कहते हैं कि न प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं, यहाँ भी वही शुरू किया। अब ये कहते हैं कि प्रमत्त किसे कहते हैं, संत प्रमत्त किसे कहते हैं, हमने कहते मेरे मत टीका मतलब काय को कहते हैं, इसी का नाम टीका है, क्या उनने लिख दिया प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, अब टीका का की जिम्मेदारी है प्रमत्त अप्रमत्त को समझाए, और फिर वो ये कहेगा ये नहीं है, ये नहीं है, ये समझाने के लिए उन्हें समझा समझिए क्या नहीं है आत्मा, तो प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, तो जैसे हमारे तो आत्मा से भी ज्यादा परिचित शब्द प्रमत्त और अप्रमत्त है। असलियत में बात ऐसी है कि पुण्यचारी ने शब्द में साधने गुणस्नान की भूमिका में ढूंढते, वो ढूंढते जब ढूंढने सब बोले से नहीं समझना क्या अपने घर से ढूंढते रहते होंगे, और ऐसे इससे करते हैं और उसमें आत्मा हो जाता है तो उसको ही ढूंढना कहते हैं, तो हम क्या करें, हमने ढूंढना ऐसे ऐसे ढूंढते रहते होंगे, ऐसे कुछ नहीं है, माने साधना में चले जाते हैं, आप अठरवन में आ जाते हैं, साधना में चले जाते हैं, कलवन में आ जाते हैं, आप समझ गए ना, ये कितना आते हैं, तो वो छठवें साधना गुणस्थान में ढूंढते हैं, तो अब कौन आता है, कौन से गुणस्थान वाले हैं, छठवें गुणस्थान का नाम है प्रमत्त,
सातवें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त। अब क्योंकि दोनों में ढूंढते एक एक क्षण, अभी क्या बताएं, गुणस्थान का क्लास दे सकते हैं, नहीं करना नहीं, लेकिन एक गुणस्थान वाले को ये नहीं बता सकते अरे एक छठ में अभी साथ मोटा मोटा बता सकते हैं क्या, जो उपदेश दे रहे हो तो छठ में ध्यान कर रहे हो, ये तो कैसा है, ये तो शास्त्रीय है, माने ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, क्या बोलते थोड़ी समझा दी। अभी वो ऐसा है आहार नहीं ले रहे हैं उसको सिद्ध उपयोग में चले जाएंगे, क्यों तो ब्रदर के लिए नहीं सिद्ध उपयोग में चले जाए। हमें गुरुदेव कैसे देखते थे किस तरह से एकदम मंगन हो जाते थे अंदर, और अपने जो पूजा करते हो ना रोजाना, उसमें कहता है कार्यो संगम करो नहीं, हम क्या करते हो लोगों का मन पढ़ने लगते हो, ये तो क्या करे, कोई समझता नहीं है, कोई तो आचार्य ने पकड़ा दिया खिलौना, पढ़ो ये खिलौना हमने पढ़ो ना, क्या है उसका अर्थ? उसका अर्थ ये है कि हमने आत्मा में जाना, तो भगवान की भक्ति करते करते वो अपने आत्मा में चला गया कुछ क्षण को, और फिर आगे स्वरूप में आया, समझ लीजिए उसका नाम कायो संगम करूंगी है। और ये कायो संगम की इतनी मट्टी बनी की है हमारे जमीनों में, तो ये सवासन होता है जिसका नाम है सवासन। सवासन माने बिल्कुल मुर्दा जैसा, तो मुर्दा जैसे को कायो संगम, बहुत नाराज हो जाते हैं, साधारण होंगे, बहुत बड़ा ग्रुप है, क्या उसका कितने मतलब इतना धर्म का महान शब्द है जो आत्मा के अनुभव का शब्द है, और उसको सवासन के रूप में एक शब्द कई शब्दों की दर्शाती है। अनुप्रेक्षा होती है, अनुप्रेक्षा प्रेक्षा ध्यान के पहले हो अनुप्रेक्षा, उसी बात है। अगले देव में लिखा है कि जब वो चिंतनात्मक होता है तो अनुप्रेक्षा कहलाती है, और जब वो ज्ञानात्मक हो जाता है तो वो ध्यान कहलाता है। ठीक कोई खाली जो भगवान आत्मा चिंतन में है तो अनुप्रेक्षा, और ज्ञानात्मक चिंतन खत्म हो गया, प्योर ज्ञान में है, अकेला ज्ञान रह गया, तो ध्यान ध्यान मुझे पर मैंने कोई किताब 12 हम किताब है उसमें मैंने दिया है, कोट किया है। तो ये जो प्रमत्त और अप्रमत्त शब्द माने क्या है, तो छठवें गुणस्थान का नाम है प्रमत्त संयम, और सातवें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त सिद्धांत। अब जैसे वो कल आई थी ना तीव्र कषाय में होता है छठवां गुणस्थान, और ऐसे ही उसका नाम प्रमत्त माने होता है प्रमाण आलसी। तुमने के लिए तीव्र कषाई अपने यहाँ कह रहे हो क्या प्रमाण, तो प्रमत्त का अर्थ क्या, अप्रमत्त का अर्थ क्या, समझ रहे कुछ नहीं देखो, और दूसरे रस तो है ही नहीं, घोड़े कैसे दौड़ते, हर काम ट्रेन नहीं पड़ती है, हर काम अप टू डेट करिए, क्या आलस नाम की चीज तो हमने देखी नहीं, अप्रमत्त हो गए। और वो कह रहे थे मुनिराज उपदेश दे रहे, आहार कर रहे, विहार कर रहे, प्रमत्त, और बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, हमने क्या कहा गए आत्मा में गए हैं जो वो अप्रमत्त। हम जोर में भागने वाले को अनालसी कहते हैं, और क्यों अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास बन का कह गए सबके दाता राम, ऐसे भी लोग ही देखे। मैं पार्वती में जाता था, भूपा जी थे, आप जानते हैं, तो वो बदमस्त रहते, कुछ जिंदगी में काम नहीं किया। वो कहते थे जब तक बाप जिंदा था बाप करता था मेरा काम, और फिर जब बाप का स्वर्गवास हुआ तब तक मेरा बेटा हो गया था, सब काम संभालने लगा, तो बेटे का हम धन धंधा बड़ा आदमी होंगे, और उसके
के बाद देते हैं समझ गया दूसरे ऐसे लोग होते हैं प्रकृति के, और वे अपने को सबसे महान मानते हैं, क्या फिर नहीं करते हैं, क्यों? अब क्या कहते हैं, और जो मैं करता हूँ कर्तव्य के अभिमान में इतने चूर रहते हैं 24 घंटे, वे अपने को अप्रमादी कहते हैं। प्रमाद क्या अप्रमाद क्या, हमको ये समझना पड़ता है। तो टीका में कहा ये समझाएगा कि प्रमाद किसे कहते हैं और अप्रमाद किसे कहते हैं। तो दोनों को एक क्षण में प्रमाद एक क्षण में अप्रमाद, समझे ना, हमें समझना होता है कि नहीं होता है। तो अंतर्मुख आत्मा में जाना अनिवार्य है, और भाषण में 1 घंटा चलता रहा तो बीच में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, भाषण के बीच में आत्मा में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो कैसे हम कैसे कह सकते हैं अप्रमाद यानी उधर शास्त्र में से समझ लेना, जैसे एक आदमी को ऐसा गणित करने की जरूरत नहीं है, न रूप में देखने की कमी जरूरत है। तो ना शब्द ने लिखा ये 7वें वर्षांत के 6वें वर्षांत में नमस्कार करना योग है कि नहीं हो, अरे संस्कार तो व्यवहार का नाम है, बंधक भाव तो व्यवहार है, वो तो 6वें वर्षांत के ऊपर होता ही नहीं है। पर के साथ बंधन करना, नमस्कार करने का विकल्प, कराने का विकल्प, आशीर्वाद देने का विकल्प, ये तो 6वें वर्षांत के ऊपर होता ही नहीं है। तो क्या निर्णय करना, तो वो उन्होंने ऐसा क्यों लिखा कि मैं प्रमत अप्रमत करूंगा, इसलिए लिखा कि वे दोनों में आ जा रहे थे ना। तो लोग कहते थे ये प्रमत गुणस्थान वाले हैं, अप्रमत गुणस्थान वाले हैं, तो वे कहते ना मैं प्रमत गुणस्थान वाला हूँ, ना मैं अप्रमत गुणस्थान वाला, मैं गुणस्थान वाला ही नहीं, मैं तो गुणस्थान की कहना चाहता हूँ, जो है उसका निश्चित। बनारसी दास ने क्या किया मालूम, इसका गद्य लिखा है, उसने क्या लिखा, ना मैं ग्रस्त हूँ और ना मैं जति हूँ, ना ग्रस्त हूँ ना जति हूँ। उनने प्रमत अप्रमत नहीं लिखा, उन्होंने लिखा मैं ग्रस्त भी नहीं हूँ जति हूँ। क्यों लिखा है ऐसा, उसके पीछे भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो श्वेतांबर मतलब पैदा हुए श्रीमान जाति के थे, गुरुदेव भी श्रीमान जाति के, वे भी श्रीमान जाति के, ठीक 300 वर्ष बाद गुरुदेव का जन्म हुआ। वे समय साल पढ़ के दिगंबर बने थे, तो गुरुदेव भी समय साल पढ़ के दिगंबर बने। तो जैसा उनका आचरण था, ख्याल नहीं है, वो श्वेतांबरों में यतियों का होता है। यति वहाँ के साधु को यति नहीं बोलते हैं, जैसे अपने भट्टारक होते हैं ना, जैसे मंदिरों की व्यवस्था देखने वाले लोग यति होते हैं, यहाँ तो साधु, जैसे अपने भट्टारक अपने को साधु भी कहते हैं और मुनि भी नहीं है, और वो एक अलग ही कुछ है जो भगवान चंद्र शास्त्र में कहीं कुछ है नहीं। भगवान महावीर को भट्टारक लिखा है और गौतम मंडल को भट्टारक लिखा है, अकलंग ने अपने को भट्ट लिखा है, भट्टारक एक क्यों, अब भट्टारक परम भट्टारक, अब अकलंग तो भट्टे हैं, वजह भट्टारक, गुड बेस्ट बेटर, गुड बेस्ट गुड बेटर बेस्ट, अब है ना, तो भट्टारक माने बेटर, भट्ट माने गुड और परम भट्टारक माने बेस्ट। अब अकलंग के भट्ट, समझ गया अपने हाथ में देख। तो उनके श्वेतांबरों में ऐसी जो लड़के थे उनकी जति बोलते थे, तो ऐसे कपड़े पहनते थे, रहते थे, देखते थे, सब करते थे, एक उनके ग्रुप के एक लीडर थे, तो इसलिए वहाँ उनको कहते थे बनारसी यति हो गया। वे कौन कहते थे, श्वेतांबर और दिगंबर लोग तो गृहस्थ ही मानते थे। अपने लोग हैं जब कुलदेव को अपन लोग सब गृहस्थ ही मानते हैं, और हम सोनभद्र गए जाते थे तो कहाँ जाते थे, रेलवे करते कानी मुनि के आश्रम में, कहाँ लगे थे, हम उसे भी पढ़ाते थे, मुनि मत कर गृहस्थ बोल, नहीं तो वो आगम का विरोध हो जाएगा। क्यों तो पूछते थे कहाँ जाना है, कानी मुनि के आश्रम में, कहाँ कानी मुनि के, मेरे कहने का मतलब अपन जानते तो थे ना, तो वे अपने को गृहस्थ मानते थे, श्वेतांबर उनको यति मानते थे। तो वो कहते हैं ना मैं गृहस्थ हूँ ना मैं यति हूँ, माने
मैं रहती हूँ, ऐसा लिखा है, देखना होती है उसमें। तो मैं प्रमत्त भी नहीं हूँ, अप्रमत्त नहीं हूँ। ये दर्शनाचार्य ने इस प्रमत्त अप्रमत्त का अर्थ लिखते हुए ऐसा लिखा है कि प्रमत्त माने अकेला छठवां गुणस्थान नहीं, पहले से छठवें गुणस्थान तक उसका नाम प्रमत्त। और अकेले कोई अर्थ किया ऐसी बात नहीं है कि 6 गुणस्थान प्रमत्तों के हैं। प्रमाद कितने प्रकार का होता है? 15 प्रकार का होता है ना। इंद्रिय कहा इंद्रिय विद्या तथा चार कक्षाएं, 5 इंद्रियों की अधीनता, निद्रा और स्नेह, ये 15 चीजों के मिक्सचर का नाम है प्रमाद। प्रमाद कैसे करते हो? इसमें 15 चीजें मिक्सचर हैं और ये तो 15 हुई, और इनके भंग बनते हैं 80। कोमल साहब ने देखना कैसे बन जाएंगे 80? 4 विकटाएं और 4 कसाएं, कितनी हुई? 16 गुणा गुणन बन गया 16 और 5 इंद्रियाधीनता 80 होगी। 16 में 80 और निद्रा उसमें एक 80 में 1 का गुणा करो तो क्या है? और फिर जो गुणन भरा उसमें 1 का गुणा करो तो क्या है? क्यों? प्रमाद 80 तरह के भी होते, 15 तरह के भी होते हैं, पर दे नहीं हो उनको प्रमत्त बोलते हैं। उनमें तो कसान भी आ गई, तो 4 कसान आ गई ना, तो जिसको तुम प्रमत्त गुणस्थान कह रहे हो सदन के साथ है, तो पूरा प्रमत्त कहाँ है? ठीक, इतना ज्यादा प्रमत्त हो गए, जिनके साथ का अभाव हो गया, फिर थोड़ा सा बाकी रह गया, 14 रुपये कर रह गया, हजारों में चुप गई मन। समझ ना आपने? तो ये प्रमत्त, ये है जब तक प्रमत्त, और ये नहीं है अप्रमत्त, तो नहीं है ना कसार नशे गुणस्थान दे जाती है। वो कसार का निकल उसमें है, नहीं ना आपने, तो वो उसको कौन कर दे? वो उसी से दूसरे तो कसार में अलग लिखी ना, हाँ मिथ्या प्रवृत्ति प्रमाद कसार अलग क्यों लिखी? क्योंकि अगर प्रमाद करके छोड़ देते तो वो सदन कसार का मामला नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि 14 गुणस्थान हो गए, प्रमत्त में पहले से 6, तो अकेले छठवें में सदन कसार का 3 उदय है, पहले सदन में उसके कसार का 3 उदय नहीं। अरे तो अनंतान बन चुका है, क्या है सबके लिए तो महाप्रमत्त है ना, वो तो सबसे छोटा प्रमत्त है, तो उसके पहले के सारे महाप्रमत्तों को भी शामिल